बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विश्व सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, छुल्लक जी 105 सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दीप प्रज्वलन के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा, श्रीमान सुनील जी अजमेरा आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। आज का कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या, कर दया है गुरु आप को, ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यारे का गीत है। नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वे लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ प्रणाम ए वतन के शहीदों तुम्हें, करता हूँ प्रणाम ए वतन के शहीदों तुम्हें, तुम्हारी ही बदौलत हम आज आज़ाद कहलाते हैं, तुम्हारी ही बदौलत आज हम आज़ाद कहलाते हैं। है प्रीत जहाँ की री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, ओ हो ओ हो हो हो, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, बस प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, और जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो ओ हो ओ हो। अब मैं पूज्य गुरुवर से निवेदन करूंगा, हे गुरुवर आप अपनी मंगल देशना देखे हम अनुग्रहित करेंगे। सभी कोई बोलेंगे नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरे अणिये खग्गिणाए रुतारी मोहे सेरे सिरेणी बिहू आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे झीलुए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोए। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शचनई महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आचार्यगण सम्यक दृष्टि के बारे में बता रहे थे। जो सम्यक दृष्टि होता है उसका हृदय माँ के जैसा होता है। जैसे माँ अपने बालक के द्वारा बाल पकड़ने पर भी सिर नीचा कर देती है, सिर को खींचती नहीं है, बालों को खींचती नहीं है, उल्टा सिर झुका देती है, क्योंकि यदि सिर उठाएगी तो हो सकता है बालक के नाजुक हाथ
कट जाएं, इसलिए दर्द तो सहन कर लेती है लेकिन दर्द देती नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव का हृदय भी माँ के जैसा होता है, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता, दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं भले पीड़ित हो जाए लेकिन दूसरों को पीड़ा देने के भाव नहीं रखता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जीव माँ के हृदय के समान होता है। मेरे निमित्त से किसी को कष्ट न हो जाए, इसका नाम सम्यक दृष्टि का हृदय होता है। सम्यक का हृदय नहीं बना तब तक चारित्र का हृदय नहीं बनेगा। आखिर जब तक सम्यक नहीं आएगा तब तक चारित्र नहीं कहलाता, कुचारित्र कहलाता है, खोटा चारित्र कहलाता है। जब तक सम्यक तो ही नहीं है, आप कितना भी उपवास करो वो आपका उपवास सम्यक उपवास नहीं है। आप कितनी तपस्या करो वो आपकी तपस्या सम्यक तपस्या नहीं है, क्योंकि सम्यक सब तभी जुड़ेगा जब दर्शन सम्यक होगा। चारित्र पहले नहीं आता, पहले सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक चारित्र को बाद में लिया है, पहले सम्यक दर्शन को लिया है। किसी ने प्रश्न किया सम्यक दर्शन को पहले क्यों किया? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ना तो ज्ञान सम्यक हो सकता है ना चारित्र सम्यक हो सकता है। आप मुनि व्रत भी धारण कर लो, आर्य का व्रत भी धारण कर लो, क्षुल्ल व्रत भी धारण कर लो, वे व्रत भी उस व्रतों को धारण करने के बाद भी वो सम्यक आप व्रत कर रहे हो, पर वे व्रत भी सम्यक नहीं कहला रहे। मतलब ऐसा आचार्य ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मुनि भी बन जाता है और उसको सम्यक दर्शन नहीं हो, बिना सम्यक के सिर्फ किस इच्छा से कि आगामी काल में अभी भोग छोड़ दूंगा तो आगामी काल में भोग मिलेंगे, सद्येदी रोचेदी पुण्येदी फांसोदी धम्मम भोग नित्य, वो धर्म कर रहा है किसके लिए? आगे के भोग मिलेंगे। उसने पढ़ा है, पढ़ के रखा है कि आगे भोग चाहिए तो अभी सम्यक, अभी तपस्या करो, अभी त्याग करो तो आगे अच्छे स्वर्गों के भोग मिलेंगे, देवों के सुख मिलेंगे और पुण्य के माध्यम से सब चीज़ मिलेंगी। वो पुण्य प्राप्ति के लिए चारित्र का धारण किया है, कर्म निर्जा के लिए चारित्र धारण नहीं किया। बिना सम्यक उसका जो चारित्र है वो पुण्य का बंध तो उसे करा देगा लेकिन उसकी कर्म की निर्जरा नहीं कराएगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब तक सम्यक का हृदय नहीं बनेगा तब तक चारित्र का हृदय नहीं बन पाएगा। चिंतन है माँ के बारे में चिंतन कर रहे हैं। जिन हाथों से कठोर मसाला पीसती है उन हाथों से मुलायम, उन हाथों को तो मुलायम कर लेती है बेटे को उठाते समय। हाथ कठोर हैं कि मुलायम है? प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। हाथ आपके कठोर हैं कि मुलायम है? मुलायम नहीं है, कठोर नहीं है। तो कैसे? अब हाथ तो एक ही है। अब आप या तो मुलायम बोलो या कठोर बोलो, कुछ एक ही बोलो। अब दो कैसे हैं? अब बोलो महाराज दो हाथ हैं, एक मुलायम एक कठोर, ऐसा तो नहीं? ऐसा है क्या? कितने हाथ हैं आपके? दो हाथ। एक कैसा है? एक मुलायम और दूसरा कठोर। दोनों ही मुलायम। मुलायम है कि कठोर है? मुलायम नहीं है। दोनों कैसे बताओ तो? कठोर होंगे या तो मुलायम होंगे। हाथ या तो आपके कठोर होंगे। आप किसे ना, अरे आपके हाथ, तुम्हारे हाथ तो बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है, इसके देखो कितने सॉफ्ट हैं। आप अपना हाथ देखो और एक छोटे बच्चे का हाथ देखो, कौन का हाथ मुलायम रहेगा, आपका कि उसका? आप एक छोटे बच्चे का हाथ देखना, उसको दबाना और आप अपना हाथ दबाना, बताओ मुलायम कौन का, कठोर कौन का है? और आपका कैसे है? आपका हाथ कठोर है कि मुलायम है? तो कठोर किसका होता है? तुम्हारा मुलायम है तो कठोर किसका? और तुम्हारा कठोर है तो मुलायम किसका? दोनों ही आपके हैं। आप मानते दोनों ही, मुलायम और कठोर दोनों ही आपके हैं। तो ये हो कैसे जाते हैं? कठोर कैसे हो गए, वो मुलायम कैसे हो गए हाथ? आचार्य कह रहे हैं ना हाथ कठोर हैं ना मुलायम है। ये हृदय बच्चे को उठा से मुलायम हो जाता है, वही बेटा दूध का गिलास फैला दे तो फिर पिटाई करने में कड़क हो जाता है। बच्चे को उठा रहे हैं तो मुलायम होगा, और वही दूध फैला दे तो एक जोर से दिया खाल में। तो जिन हाथों से बच्चे को मुस्कुराहट दी थी उन्हीं हाथों ने बच्चे को आंसू दिए।
जिन हाथों ने बच्चे को मुस्कुराहट दी थी उन्हीं हाथों से आंसू गिराते हैं। इसलिए हाथों में ना तो मुलायमपना है ना हाथों में कठोरपना है। परिणति मुलायम है तो मुलायमपना है, परिणति कठोर है तो कठोरपना है। अच्छा तो ये पीछे मुलायम है कि कठोर है? कठोर नहीं है, पीछे कठोर नहीं है। ये देखो कितनी कठोर है, नहीं है, मुलायम है पक्का। ये पीछे मुलायम भी है कठोर भी है। इस जब रक्षा की भाव होते हैं तो आराम से ऐसे करते हैं, पर आप लोगों को तो पता नहीं, तो पीछे कैसे चलानी नहीं थी। कोई जीव हो ना, इतनी सी जान नहीं उसके अंदर, और तूने पूरे दबा दबू दिया उसे, दबा के फिर खींच खींच के ले जा रहा है उसे, तो कहाँ से मुलायम रहेगी? है तो जीव रक्षा के लिए मुलायम, लेकिन आपको तो पता नहीं कैसे चलाना है। वो चींटी जा रही, महाराज जी पीछे उठा लें, थोड़ा चींटी सही कर दें, और तूने ऐसे दबाई उसे और घसीट दी। अब बताओ, इसको दबा के घसीटेंगे तो चींटी बचेगी कि मरेगी? तो ये मुलायम हुई किसके उस समय? परिणति जैसी होती है, मुलायम वस्तु भी कठोर हो जाती है और कठोर वस्तु भी मुलायम हो जाती है। बिल्ली के दांत कैसे हैं? कठोर है कि मुलायम? बिल्ली के दांत कैसे हैं? कठोर है कि मुलायम? पकड़ेगी तो दांत लगेंगे नहीं लगेंगे? लेकिन देखो, जिन दांतों से चूहों को खाती है उस समय दांत कितने कठोर हो जाते हैं, और उन्हीं दांतों जब अपने बच्चों को उठाती है एक खरोंच तक नहीं आती, कितने मुलायम हो जाते हैं। दांत तो वैसे ही हैं, दांत तो जैसे थे वैसे ही हैं ना। दांत उस समय कोई बदले थे ना अब कोई बदले हैं। जो नुकीलापन पहले था वही नुकीलापन अभी भी है, लेकिन जैसे ही भाव बदलते हैं वही दांत हैं जो चूहे को उठाते हैं, वही दांत हैं जो बच्चे को उठा रहे हैं। एक को उठाते समय वो मर ही जाता है तुरंत, जैसे ही पकड़ा खड़ाक से गर्दन दबाई वो चूहा मर गया। और वही दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को उठा रही है, एक खरोंच भी नहीं आ रही है, और एक स्थान से लेकर बहुत दूर तक दूसरे स्थान पर रख रही है। आश्चर्य कह रहे हैं, परिणति मुलायम है तो हाथ मुलायम हो जाते हैं, परिणति कठोर है तो हाथ कठोर हो जाते हैं। गति हाथों में नहीं, गति तेरी परिणति में है। हमारी गति हमारे हाथ में नहीं, हमारी गति हमारी परिणति में है। माँ बिल्ली बन जाती है, बुरा तो नहीं लग रहा? आश्चर्य कह रहे हैं, हे माँ तू बिल्ली बन जाती है, बुरा तो नहीं लग रहा? लग भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कौन से रहना है यहाँ पे? आश्चर्य कर रहे हैं, कौन से में रहना है तुम्हारे बीच में? जब तक हैं फिर निकल जाएंगे। बिल्ली को देखो माँ, उसके कितने मुख होते हैं? मुख तो एक ही है, पर हे बिल्ली जब तू अपने बेटे को उठाती तब माँ बन जाती है। हे बिल्ली मुख वही है, जब चूहे को उठाती है तो हत्यारन बन जाती है। जब स्वयं का बेटा होता है तो माँ हो जाती हो, और दूसरे का बेटा हो इसको तो दंड दो, इसकी पिटाई करो, इसकी तो पिटाई करो। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे, घनिष्ठ मित्र थे। अचानक किसी बात पर उनमें के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों खेत पर काम कर रहे थे, जोत रहे थे खेत, आसपास बगल बगल में ऐसा खेत था, तो जोत रहे थे। किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, और लड़ाई धीरे धीरे बातों से हाथों पर आ गई और हाथों से हथियार पर आ गई। ऐसी होती ना, पहले लड़ाई बातों से चालू होती है, बातों से फिर हाथों पर आती है, हाथों से फिर हथियार उठा लेते हैं। बातों से हाथों पर और हाथों से हथियार पर आ गई लड़ाई, और दोनों आपस में लड़ने लगे। इधर माँ खाना लेकर आ रही थी बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए खाना लेकर आई थी। वो दूर से देखती कि दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों मित्रों में लड़ाई हो रही है। वो पास में जाने के लिए, बचाने के लिए, लड़ाई रोकने के लिए दौड़ दौड़ कर आती है, लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि एक व्यक्ति ने, एक मित्र ने दूसरे मित्र के पेट में जो हल था वो घोंप दिया, और जैसे उसके पेट में हल घोंपा वो वहीं ज़मीन पर गिर गया और वो भाग गया, दूसरा मित्र भाग गया। ये माँ जब तक पहुँची तब तक खून खुना लथपथ खून से हो गया। उसने आवाज़ दे के गाँव वालों को बुलाया, लेकिन जब तक उसको अस्पताल लेके जा पाते तब तक वह मर चुका था।
उस माँ का एक लौता बेटा, पति पहले ही मर चुका था उसका, पूरा सहारा एक बेटा ही था, और बेटा भी आज मर गया। अब बताओ उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जिसका पति ना हो, बेटा ही सहारा हो, बेटे के सहारे जीवित है, और अब बेटा भी जिसका चला गया हो, उसकी तो हालत रो रो कर बहुत बेहाल हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा इस जिसने मारा उसको सज़ा जरूर दिला के रहेंगे, सज़ा जरूर दिला के लगे, और उस व्यक्ति के लिए रिपोर्ट लिखा दी, जिसने मारा था उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने खोजबीन करके उसको पकड़ लिया, वो पकड़ लिया और थाने में ले गए। कुछ समय बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जज है, हत्यारा जो मित्र था वो खड़ा हुआ है, वकील हैं, पेशी चली, गवाह के रूप में माँ को कटघरे में लेके आया गया। वो पूछा गया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वही व्यक्ति है ना जिसने तुम्हारे बेटे को मारा, ये वही व्यक्ति है ना जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। माँ नज़र उठाकर देखती है, सामने वही लड़का खड़ा हुआ था जिसने उसके बेटे को मारा था। वो नज़र उठाकर देखती है। वकील बार बार पूछता है बताओ ये वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है? तो धीरे से आवाज़ कहती नहीं, ये बहन नहीं है। सारा गांव जो वहाँ पर इस चीज़ को सुनने आया था सब हतप्रद रह गए, ये क्या बात हुई? इसने ही तो बताया था अमुक व्यक्ति ने मारा है, और अब ये कैसे बदल गई? और इसी के कहने पर रिपोर्ट लिखाई गई थी और इसने ही उधर थाने में गवाही दी थी, तभी इसको पकड़ा और अब ये एकदम बदल गई। क्या पता इसने पैसे ले लिए, क्या हुआ? मतलब सब अपने अपने अटकली लगाने लगे, क्या कारण है? और अटकलें फिर जज ने उससे फिर से पूछा आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखाया है कि इस व्यक्ति ने आपके बेटे को मारा है। तो बोला ये वो व्यक्ति नहीं है, जिसने मारा है ये वो व्यक्ति नहीं है। उसे 2 बार 3 बार पूछा, लेकिन हर बार उसने मना किया। तो अदालत तो सबूत के बिना पर चलती है। तो जब चश्मदीद गवाह ने ही मना कर दिया, जिसका बेटा मारा है उसने मना कर दिया कि ये वो व्यक्ति नहीं है, तो अदालत क्या करेगी? अब बाइज्जत बरी कर दी उसको, वो चला गया। इधर गांव में, पूरे गांव में रोष, गुस्सा, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था कि हम लोग ने पकड़ा और उसके बाद इसने ऐसा बोल दिया तो क्या रह गया? सब गांव में एक पंचायत बैठा दी गई। उसको बुलाया गया, आपने ऐसा क्यों कि इसको उत्तर दो, आपने उसको क्यों बचाया? वो तो हत्यारा था, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, आपने उसे बचाया क्यों? सब पंचायत बैठी, पंच सरपंच गांव के सब लोग बैठे हैं और उसको बुलाया गया माँ को। तो माँ कहती है आज मेरे बेटे को जाए 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। बेटे के जाने का दुख मुझे पता है कैसा होता है, मुझे पता है बेटे के जाने का दुख कैसा होता है। कल जब इसकी माँ मेरे पास रो रही थी, अपनी बेटे की जान की भीख मांग रही थी, तब मुझे लगा मैंने तो अपना बेटा खो दिया है, उसका दर्द मैं भोगी रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई और माँ अपने बेटे के दर्द में ऐसे बिलखे। मैं तो अपने बेटे का दर्द सहन कर ही रही हूँ, वो तो वापस आएगा नहीं। लेकिन जब उसका दुख तकलीफ़ देखा तो मेरे अंदर आई भावना, मैं तो अपने बेटे के दुख में जैसे बिलख रही हूँ, इसका बेटा भी जब फांसी सजा चढ़ेगा तो ये माँ भी वैसी अपने बेटे के वियोग में बिलखेगी। मैं नहीं चाहती थी कोई और माँ भी अपने बेटे के वियोग में मिलके। इसका नाम है समदेशी, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, जिसे लगे कि जैसे मैं पीड़ित होता हूँ ऐसे ये भी पीड़ित होगा, उसका नाम है समदृष्टि। आप जब किसी के बारे में 4 शब्द बोलते हो ना, उस समय सोचा करो यही 4 शब्द मेरे बारे में बोले जाते तो मुझे कितना दुख होता। आज मैं अमुक व्यक्ति के बेटे के लिए बोल रहा हूँ, अमुक व्यक्ति की बेटी के लिए बोल रहा हूँ, अमुक व्यक्ति की बहू के लिए बोल रहा हूँ। यही शब्द मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा मेरे घर के लिए बोले जाते, मेरी बेटी के लिए बोले जाते, मेरी बहू के लिए बोले जाते, मेरे बेटे की माँ के लिए बोले जाते, तो मुझे कितना तकलीफ़ होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। और वही शब्द मैं दूसरों को जब बोल रहा हूँ उसको कितनी तकलीफ़ हो रही हो।
हम कभी ये सोचते नहीं हैं। हम तो सीधा बोल देते हैं, मजाक में बोल देते हैं, हंसी में बोल देते हैं, राग में बोल देते हैं, द्वेष में बोल देते हैं, जलन से बोल देते हैं, ईर्ष्या से बोल देते हैं, दूसरे की मजाक उड़ा देते हैं, दूसरे की बातें बना देते हैं, दूसरे के बारे में कुछ ही बोल देते हैं। कभी सोचो यही शब्द लौट के कभी मेरे पास आएंगे और कोई मुझसे ऐसे बोलेगा तो फिर मुझे कितनी पीड़ा होगी। ये कभी नहीं सोचते। और विश्वास मानो जो आप दूसरे के लिए कर रहे हो वो कभी ना कभी कोई दूसरा आपके लिए करने तैयार बैठा है। ये मत सोचना आप दूसरों के मजाक उड़ाते हो तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आज नहीं तो कल कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा वो आपको मजाक बना देगा। इसलिए कभी दूसरों के बारे में बातें मत करो। ये सोचो कहीं ये बातें कल को मेरे साथ घटित हो गई तो, कल को मेरे साथ घटित हो गई तो हमारा एक मतलब कहते हैं ना सत्य घटना पर आधारित कोई बात होती है ना, जो अपने खुद की आंखों देखी थी। एक व्यक्ति जहाँ हम रहते थे पहले घर में थे, एक व्यक्ति इतना कट्टर था, इतना कट्टर था, कोई घर में यदि दूसरी समाज की शादी होकर आ जाए, खुश हो जाए तो समाज से निकालो, बाहर से प्रस्ताव पास करो, समाज से निकालो। ऐसे चिल्ला चिल्ला के ये नहीं करने देंगे, ये से नहीं करने देंगे, ये बंद करो, इसका वो बंद करो, मतलब ऐसे जोर जोर से बोलता था। हम तो छोटे थे तो हम देखते रहते थे ये कैसे चिल्लाता है, कैसे करता है ये। समय का फेर देखो, उसके साथ पास उसकी 2 लड़कियां थी। उसकी 2 लड़कियां थी जो विजाति विवाह के लिए ऐसे चिल्लाता था, और कोई करके आ जाए तो समाज से, मंदिर से निकालो, इसको ये नहीं करने देंगे, इसको यहाँ नहीं आने देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, इसको वैसा करो, मतलब दुनिया भर की चिल्ला चोट करता था। और समय का फेर देखो, उसकी 2 लड़कियां थी, एक भंगी के साथ भागी, एक चमार के साथ भागी। अब वो ऐसा मूल लेके जाता था बिल्कुल। अब लोग उसे देखते, अब बता अब तू क्या करेगा। दूसरे लोगों के लिए तो करता था, अब तेरे लिए क्या करें। तब ऐसा चेहर झुकाता था, नजर मिलाता, घर से नहीं निकलता था। कब समय कहते ना ऊँट कब किस करवट बैठेगा पता नहीं है। ऊँट कब किसका, इसलिए ये मत ज़्यादा अभिमान मत देना, इसके घर में तो विजाति ब्याह हुआ है, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। चिंता मत करो, ऊँट कब कौन सी करवट होया। अभी तुम्हारे सिर्फ बेटों की शादी हुई है, पोतों की शादी नहीं हुई है। ज़्यादा अभिमान मत करो, अभी सिर्फ तुम्हारे बेटों की शादी हुई है। अरे हमारे बेटे तो जैन कुल की लड़की लेके, हम तो जैन कुल की लड़की। ज़्यादा अभिमान मत करो, अभी ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी तुम्हारे पोतियाँ हैं, अभी तुम्हारे पोते हैं, वे देखना क्या करेंगे। ऐसे कुल की ले आएंगे, ऐसे कुल में चले जाएंगे, फिर तुम जो ऐसे सिर से आकर चलते हो, ऐसे फिर चेहरा झुका के चलना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी चीज़ पर अभिमान मत करना, ना अपने कुल का, ना अपनी जाति का। कब कौन सा समय आपको क्या लेके आ रहा है आपको खुद नहीं पता है। आपने कितनी इज्जत बना के रख ली हो अपनी, लेकिन आपके पीछे आने वाली आपकी पीढ़ी, आपकी संतान आपकी इज्जत को डुबाने वाली आ रही है या उठाने वाली आ रही है, कुछ भी पता नहीं है। किसका ईमान कर रहे हो। इसलिए कभी किसी को हीन मत देखो। यही सोचो ठीक है तुम्हारे उसकी मजबूरी रही होगी, उसको नहीं मिल रही लड़के के लिए शादी कर ली, तुम्हारे मिल गई तो तुम ऐसे फूल रहे हो। जिसके नहीं मिली, लेकिन जिसके नहीं फटी पैर वो क्या जाने पीर पर आई, उसका क्या ना, जिसकी नहीं फटी बमाई वो क्या जाने पीर पर आई। अब जिसके घर में हो नहीं रही उसे पता है वो कैसे परेशान हो रहा है, और जिसके सामान से हो गई वो तो ऐसे फूल रहा है। चिंता नहीं करो, ऊँट किस करवट बैठेगा। कब तुम्हारे घर में भी ऐसी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं पहले मना करते हैं, ये अभिषेक नहीं करेगा, वो अभिषेक नहीं करेगा, फिर जब उनके घर में हो जाती है ना, फिर धीरा महाराज जी यहाँ पर लोग अभिषेक, आप बोलो ना कि अभिषेक करने दिया करें। पहले जो मना करते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे जब उनके घर में आ जाती ना, फिर धीरज से आते हैं, ये नियम बदलवाओ, ये नियम बदलवाओ, अब ऐसे करो। अब तो आजकल क्या ना मिलती नहीं है, अब क्या करें हर घर। फिर उनकी भाषा देखो, पहले भाषा दूसरी होती है, फिर भाषा कैसी,
अब क्या करें, अब घर में हर घर में एक ही मिल ही रही है, अब तो क्या बताएं, अब बस ही नहीं है अपना बच्चों पर। ऐसे करके अब भाषा बदल जाती है, अब भाषा बदल जाती है। जब अपने ऊपर कुछ बीत जाती है ना तो भाषा बिल्कुल चेंज होती है, जब तक बीतती नहीं तब तक भाषा दूसरी होती है। हाँ, पता चला किसी ने तुम्हारे बेटे को मारा, मेरे बेटे को कैसे मार दिया, ऐसा वैसा। बाद में पता चला कि तुम्हारे बेटे ने चोरी करी थी इसलिए पिटाई। अच्छा ठीक है, अब नहीं करना है, चलो। पहले तो ऐसे अकड़ के अभी बता दो कौन मारता है मेरे बेटे, कुछ नहीं मारा मेरे बेटे को, हाथ उठाया किसने मेरे बेटे गाल पे चांटा मारा, वो वहाँ गया, वो वहाँ पे पता चला कि बेटे ने चोरी करी थी, वो तो बच गया चांटे से, नहीं तो थाने में चला जाता। फिर देखो बांस बदल जाए, अरे अरे ठीक है आगे नहीं करना बेटा, चलो। आया तो खूब था, लेकिन जैसी ही गलती पता चलती है तो कहते हैं ना, शेर बन के आता है, भीगी बिल्ली बन के घर चला जाता। इसलिए कभी किसी चीज़ पर अभिमान नहीं करना। आश्चर्य कर रहे हैं, इसलिए मुख को देखकर निर्णय मत कर बैठना। किसी का मुख, किसी का ज़्यादा सुंदर चेहरा तो मत सोचना बहुत अच्छी व्यक्ति है, और किसी का काला कलूटा सा चेहरा अरे कितना खराब है। मुख देखकर निर्णय मत करना। बिल्ली कितनी भी मासूम लगती है जब अपने बच्चे को उठाती है, कितनी सहज होती है, वही बिल्ली जब चूहे को उठाती है तब क्या होती है। इसलिए वस्तु को चेहरे को देखकर कभी प्रभावित मत होना। प्रभावित होना है तो दृष्टि को देखना होगा, प्रभावित होना है तो दृष्टि को देखना होगा, चेहरे को देखकर प्रभावित मत होना। कितनी जल्दी बदल गई माँ नहीं बची, हत्यारिन बन गई। एक क्षण पहले अपने बच्चे को उठा रही तभी वहाँ चूहा जाते दिखा, बच्चे को छोड़ा, चूहे को पकड़ा। एक पल पहले माँ थी, अगले पल हत्यारिन हो गई। एक पल पहले देखो तो आज देश में कितने केस हो रहे हैं, कोई किसी को धक्का दे रहा है ऊपर से, कोई किसी को मार रहा है, कोई ड्रम में भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुनाई दे रहा है ना। एक क्षण पहले तो ये था कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, अब दूसरे क्षण हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कितने केस आज आप देख रहे हो, एक क्षण नहीं लगता बदलने में। हे बिल्ली, जैसे तू बच्चे को उठाती है ऐसे चूहे को उठाने लग जाए तो चूहा तुझे मौसी कहेगा। जगत में प्रीति मामा और मौसी की प्रसिद्ध है। जगत में दो ही प्रीति प्रसिद्ध हैं, एक मामा और दूसरी मौसी। एक मामा बच्चों को प्रेम दो ही जगह मिलता है ज़्यादा, या तो मौसी घर में मिलेगा या फिर मामा के घर में मिलेगा। दो जगह बच्चे जाते हैं, छुट्टियों में कहीं जाना हो तो कहाँ जा रहे हैं, मौसी के यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं। नाना मामा तो नाना मामा के यहाँ, फिर मौसी के यहाँ। तो जगत की दो प्रीति प्रसिद्ध हैं, एक माँ की, एक मौसी की और एक मामा की। दो ही माँ से ही हैं, माँ भी माँ से है और माँ की बहन मौसी और माँ का भाई मामा। दोनों ही माँ के संबंध में हैं, माँ से संबंधित ही हैं दोनों। ना बिल्ली देखो ना दूसरों को देखो, अपने हृदय को टटोलो। आश्चर्य, ये बिल्ली तो छोड़ो, अपने हृदय को टटोलो। तुम्हारा हृदय माँ है या हत्यारिन है? अपने हृदय को टटोलो, तुम्हारा हृदय माँ है या हत्यारिन है? हमने ही जीवन अपने हृदय को कितनी बार बदलते देखा है, कभी हत्यारिन बनते देखा है तो कभी माँ बनते देखा है। अपने हृदय को टटोल के याद बैठना, मैं कब हत्यारिन बनी और कब माँ बनी, कब हत्यारिन बनी और कब माँ बनी, तो समझ में आएगा मैं कब माँ थी और कब हत्यारिन थी। आपका समय कल फिर आओगे, फिर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलो तुमसे सरल का पूछ ले रहे हैं, तुम लोग क्या दया आ गई, हम तुम सरल पूछ ले रहे हैं, पर तुम्हारे लिए सरल भी कठिन ही है, तुम्हारे लिए सरल भी कठिन ही है। अच्छा बताओ, सुबह कौन से ग्रंथ की वाचना चल रही है, उसमें उसके लेखक कौन है और उसमें कितने श्लोक हैं? सुबह कौन सा ग्रंथ चल रहा है जिसको आप सुनते हो, उसके लेखक कौन हैं और उसमें कितने श्लोक हैं?
चलो जल्दी बताओ, देखो फिर पंडित जी से पूछ लेंगे हम। हाँ हाँ पूछ रहे, बताओ जल्दी बताओ। पुरुषों में कोई, ये सरल पूछ रहे हैं तो ही नहीं बता रहे, तो कठिन क्या बता पाओगे? बताओ जल्दी। नहीं, लो पंडित जी को तो आता है, पंडित जी को क्या पूछना है। चलो महिलाओं में से पूछ ले रहे हैं, चलो बहन से पूछते बीच में। हाँ बोलो। हाँ ये बच्ची को भी आता है, चलो बोलो आप बोलो। इष्टोपदेश ग्रंथ है, दूसरा पूजपाठ स्वामी का ग्रंथ इष्टोपदेश है, और कितने हैं? गड़बड़ है। हाँ 51 श्लोक है उसने, बहुत अच्छे। 51, एक हाफ सेंचुरी है। आ जाओ। चलो भैया अगला चालू करते हैं। पुरुषों पर मिलता है महिलाओं के नाम, ऐसा क्यों? चलो आप लोगों से अब आप अच्छे से सुनना, और ये तो आप बता ही दोगे। नीचे की वेदी में, बीच की वेदी में, ऊपर की वेदी में कुल मिलाकर कितने भगवान हैं? ठीक है, नीचे की वेदी में, बीच की वेदी में और ऊपर की वेदी में कुल मिलाकर कितने भगवान हैं, और उनके नाम बता सको तो बहुत अच्छा है। चलो बताओ उनके नाम और बता देना। ऊपर की भी, हाँ पहले रुको, नाम और बताना है ना। ऊपर की वेदी में, बीच की वेदी में, नीचे कितने भगवान हैं और उनके नाम बताना है, इतना सा काम। चलो भाई बताओ कितने हैं टोटल? सुनने दो। हाँ कितने भगवान हैं? किधर? नहीं, नीचे कितने भगवान हैं? तुम क्यों बता रहे हो? उससे पूछ रहे हैं। नीचे कितने हैं? नीचे 3 भगवान। अरे तुम अभी से गड़बड़ कर रहे हो। नीचे कितने हैं? 3 नीचे। बीच में कितने हैं? और ऊपर कितने हैं? तो बैठ जाओ। नीचे 5, बैठ जाओ। चलो और कौन बताएगा? चलो बताओ मनोज। नीचे कितने भगवान हैं? नीचे 3 भगवान हैं। तुम लोगों को क्या ही पता है? नीचे मतलब नीचे कौन सा जनालय है? कितने भगवान है वहाँ? बैठ जाओ। चलो हाँ नीचे कितने हैं? नीचे 5 हैं। तुम्हें ये नहीं पता 4 धातु की रखी और 1 पाषाण की है नीचे? अरे उसमें क्या करना है? शांतिनाथ 3 है, 4 उससे क्या करना है? भगवान कितने हैं? हाँ वो ही गिर रहे हैं, वो ही प्रतिमा ही बोल रहे हैं। अच्छा तुम वो भगवान समझे क्या? तो चलो खड़े हो फिर से। अब बताओ प्रतिमा कितनी है? हाँ कौन सी हैं? कितने? हाँ और ठीक है। अब बीच में क्या है? कितनी प्रतिमाएं? 5 प्रतिमाएं बीच में। कौन की? 1 सुन लेना भैया, 2 3 4 5 कितने हो गए? 9 हो गई ना। नीचे 5, नीचे 4, 10 हो गई। 10 हो गई ना। अब ऊपर कितनी है? ऊपर कितनी प्रतिमाएं? ऊपर कितनी प्रतिमाएं? ऊपर भी 5 हैं। हाँ तो पहले कौन से? हाँ बहुत बढ़िया, सही बोले ना। हाँ बहुत। 15 प्रतिमाएं हैं टोटल, मतलब 5 के 3 सेट हैं। नीचे 5, बीच में 5 और ऊपर 5। लो बहुत अच्छे भैया। 9 प्रतिमाएं नहीं हैं, 15 प्रतिमाएं। चलो अच्छा अब आपको एक और क्वेश्चन है। चलो पुरुषों से ही पूछ ले, बच्चों से पूछ ले रहे, बच्चे बैठे ना। अच्छा बताओ बच्चों, 24 तीर्थंकर के नाम याद हैं तुमको?
24 तीर्थंकर के नाम कौन बच्चा बताएगा? 24 तीर्थंकर के नाम बताओगे? 24 तीर्थंकर के नाम नहीं, नहीं बता पा रहे बच्चे। ठीक है, चलो अच्छा हम बता, चलो अगला 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 पूछ रहे हैं। चलो पुरुषों से पूछते हैं, महिलाओं को 3 इनाम मिल गई ना, अब 1 इनाम मिली पुरुषों में, एक और पूछ ले रहे हैं। सुबह के प्रश्न से है, सुबह जिसने अच्छे सुना होगा वो बता पाएगा। देवियाँ कितने स्वर तक होती हैं? किस कौन कौन से स्वर में जन्म होती हैं, कितने स्वर तक जाती हैं? कौन बताएगा? हाँ बताओ, खड़े हो। कितना सरल है ना, देखो इनके। देवियाँ कितने स्वर तक जाती हैं और कौन से स्वर में जन्म लेती हैं? पहले और हाँ, पहले दूसरे स्वर में जन्म लेती हैं और 16 स्वर तक उनका गमन हो जाता है। अपने अपने नियोगी देव उसको आके ले जाते हैं। आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब ठीक, अब कुछ लग रहा सुना तुम लोगों ने, ऐसे ही सुनोगे तो मिलेगा। चलो भैया, आज का ये सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार। आज थारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। भक्तों के है दिल करताज, आज थारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। माता रती बाई के है सुते प्यारे, माता रती बाई के हो सुत प्यारे, पिता राम नारायण जी के दुलारे, पिता राम नारायण जी के दुलारे, जन्मे हो भिंड नगर धाम, आज थारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। आचार्य विराग सागर से दीक्षा, आचार्य विराग सागर से दीक्षा, बनकर मुनि सब पाई थी शिक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक हाथों में लेकर, गुरु चरणों में शीशे झुकाकर, गुरु चरणों में शीशे झुकाकर, जग के हुए सरताज, आज थारी आरती उतारो, विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो।